हाय व्यूअर्स, आज हम आपसे एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो एक बेस्ट सेलर है। इसका नाम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है और ये डॉक्टर स्टीवन कोवी ने लिखी है। ये किताब आपको मुअस्सर और कामयाब बना सकती है। मैंने ये किताब बचपन में पढ़ी थी और इसने मेरी जिंदगी में तगय्युर बर्पा किया और एक कामयाब इंसान बनने में मेरी मदद की। ये किताब आप जरूर पढ़ें। इस किताब के कुछ बुनियादी उसूल हैं। इंसान को इनसाइड आउट अप्रोच रखनी चाहिए, यानी तब्दीली का अमल अपनी जात और अंदर से शुरू होना चाहिए। अगर हम 7 आदत या हैबिट्स पर अमल करें तो हम मुअस्सर और कामयाब हो सकते हैं। पहले 3 आदत पर अमल करने से हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार हो जाते हैं और हमें प्राइवेट विक्ट्री यानी जाती जीत नसीब होती है। और अगर हम अगली 3 आदत पर अमल करते हैं तो इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें पब्लिक विक्ट्री यानी लोगों पर जीत नसीब होती है। आखिरी आदत हमें रिन्यूअल की तरफ ले जाती है और हमें नया बना देती है। अब हम 7 आदत की समरी डिस्कस करेंगे। आदत या हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी, कंट्रोल या इनिशिएटिव खुद लेना। हम स्टिमुलाई अपनी 5 हिस्सों के जरिए लेते हैं और उनका रद्द अमल हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक स्पेस होती है जहां हम अपने रिस्पॉन्सेस को खुद चूज करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने रिस्पॉन्स खुद चूज करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग स्टिमुलस के ऊपर ही रिएक्ट कर देते हैं और अपना रिस्पॉन्स खुद चूज नहीं करते। हमारी जिंदगी का हर पहलू सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर मौजूद होता है और सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर एक और सर्कल होता है जिसको हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, जिसमें वो चीजें होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होता है, जबकि रिएक्टिव लोगों का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा होता है। आदत या हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है आखिर को जहन में रख कर शुरू करें। हमको अपनी मिशन स्टेटमेंट और क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। हमारी अप्रोच प्रिंसिपल सेंटर्ड होनी चाहिए और दौलत, शोहरत, फैमिली, दोस्त वगैरह हमारे मरकज यानी सेंटर में नहीं होने चाहिए। सेंटर में हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। आदत या हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब है पहली चीज को पहले रखना, यानी जरूरी चीजों को प्रायोरिटाइज करना। एक्टिविटीज के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 जरूरी और गैर फौरी यानी कि नॉट अर्जेंट क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वाड्रेंट में 70% टाइम हमें लगाना चाहिए। इस क्वाड्रेंट में हम प्लान करते हैं, चीजों को प्रिवेंट करते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वाड्रेंट नंबर 1 जरूरी और फौरी क्वाड्रेंट है। इसमें 20% टाइम हमें गुजारना चाहिए। क्वाड्रेंट नंबर 3 गैर जरूरी और फौरी क्वाड्रेंट है। इसमें 10% टाइम गुजारना चाहिए और इन चीजों को हम डेलीगेट भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 4 गैर जरूरी और गैर फौरी क्वाड्रेंट है और इसको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इन एक्टिविटीज पर टाइम ना जाया करें। आदत या हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इसका मतलब है कि आप भी और दूसरा भी कामयाब हो। हम आमतौर पर विन लूज मेंटालिटी रखते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा हमें कंपीट करना सिखाता है, मगर सबसे बेहतर है कि हम कोशिश करें कि हम भी कामयाब हों और दूसरा भी कामयाब हो। आदत या हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है सबसे पहले दूसरे को समझो ताकि दूसरा आपको समझ सके। इसका दूसरा मतलब एम्पैथी भी कहलाता है।
اور اس کے لیے ہمیں اپنے EQ یعنی ایموشنل کوشنٹ کو امپروو کرنا پڑتا ہے۔ عادت نمبر 6 سائنرجی، اس کا مطلب کوآپریشن ہے، مل کر کام کرنے کو سے بہتر رزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 1 جمع 1 2 نہیں بلکہ 200 یا 2000 ہوتا ہے۔ عادت نمبر 7 شارپننگ دا سو، یعنی آری کو تیز کرنا۔ ہمارے اندر 4 فیکلٹیز ہیں، فزیکل یعنی جسمانی، انٹلیکچوئل یعنی ذہنی، ایموشنل یعنی جذباتی، اور اسپرچول یعنی روحانی۔ ان سب کو روزانہ ٹائم دینا چاہیے اور امپروو کرنا چاہیے۔ اس کو شارپننگ دا سو بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے 7 عادتوں پر عبور حاصل کر لیا تو آپ یقیناً ایک مؤثر اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے بھی بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔